प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी आंखें खोल लीजिए। आज का दिन यानी आने वाली 3 मार्च 2026, इस तारीख को कैलेंडर में मत देखिए, इसे अपने भाग्य की लकीरों में देखिए, क्योंकि इस दिन समय का वह काला द्वार खुलने जा रहा है जो सदियों में एक बार खुलता है। आज हम आपको डराने नहीं, बल्कि उस भयानक सच से रूबरू कराने आए हैं जिसे देखकर ज्ञानी महात्माओं की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। हम बात कर रहे हैं फाल्गुन पूर्णिमा की, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन, होलिका दहन का दिन। यही सोचते हैं ना आप? ठहरिए, इस बार की होली कोई साधारण होली नहीं है, क्योंकि 3 मार्च 2026 को जब पूरा भारतवर्ष होली की अग्नि जलाने की तैयारी कर रहा होगा, ठीक उसी समय आकाश मंडल में एक भयानक राहु साक्षात चंद्रमा को निगलने आ रहा होगा। हां, आपने सही सुना, होली के पावन दिन, घोर चंद्र ग्रहण। यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। शास्त्रों में इसे रक्त चंदन महाविनाशक योग कहा गया है। यह वह दुर्लभ और डरावना संयोग है जब एक तरफ आप बुराई को जला रहे होंगे और दूसरी तरफ बुराई अपने सबसे उग्र रूप में अंधकार से बाहर निकल रही होगी। आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन लुप्त कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह सिद्ध कर देगी कि जब होली पर ग्रहण लगता है तो ब्रह्मांड की अदालत में क्या होता है। और अंत में हम आपको वह गुप्त और एकमात्र उपाय बताएंगे जो 3 मार्च की उस महाकाल रात्रि में आपके परिवार का रक्षा कवच बनेगा। धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि 1 सेकंड की चूक भी आपके जीवन के सारे पुण्यों को भस्म कर सकती है। बात बहुत पुरानी नहीं है, कलयुग के ही पिछले युग की है। एक ऐसा नगर था जो स्वर्णपुर से भी भव्य था। नाम था रत्नपुरी। वहां के लोग सुखी थे, लेकिन उनमें धर्म कम और दिखावा ज्यादा था। एक बार फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। पूरा नगर होली के उत्सव में डूबा था। लकड़ियों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगाए गए थे, मानो वे बादलों को छूना चाहते हों। अहंकार का शिखर अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन किसी भी नगरवासी ने, किसी भी ज्योतिषी ने यह ध्यान नहीं दिया कि उस रात आकाश में एक भयानक संयोग बन रहा था। पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा था, लेकिन उसके किनारे धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। होली की रात, चंद्र ग्रहण। जैसे ही नगर के राजा ने होलिका की अग्नि प्रज्वलित की, वैसे ही आकाश में राहु ने चंद्रमा को पूरी तरह ग्रस लिया। अचानक जलती हुई होली की अग्नि शांत हो गई। उसमें से धुआं नहीं, बल्कि एक काला भयानक साया बाहर निकला। नगरवासी डर से कांपने लगे। उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर अदृश्य छायाएं नाच रही हैं। जो लोग होली की अग्नि के पास खड़े थे, वे अचानक बीमार पड़ने लगे। उनके पशु बेकाबू हो गए। हवा में एक भयानक बदबू फैल गई। तभी उस अंधेरे के बीच एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन वाणी कठोर थी। वे गरजे, मूर्खों, तुमने आज के दिन का अपमान किया है। जब ग्रहण लगता है तो ब्रह्मांड के सारे काले द्वार खुल जाते हैं। अलक्ष्मी, दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। ऐसे समय में होली जलाना, उन्हें जलाने के बजाय उन्हें आमंत्रित करना है। तुमने बुराई का संहार नहीं किया, तुमने बुराई को मुक्त कर दिया है। उस शापित रात के बाद रत्नपुरी नगर कभी नहीं पनपा। देखते ही देखते वह वैभवशाली नगर एक खंडहर बन गया। बीमारी, कर्जा और गृह क्लेश ने हर घर को नरक बना दिया। यह कहानी एक प्रमाण है कि जब होली पर ग्रहण लगता है तो प्रकृति अपना भयानक रूप दिखाती है। मेरे प्यारे दर्शकों, रत्नपुरी की वह शापित कहानी अब 3 मार्च 2026 को सच होने जा रही है। 100 वर्षों से अधिक समय के बाद यह दुर्लभ और भयानक संयोग फिर से लौट आया है। आने वाली 3 मार्च को सुबह से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण दोपहर से पहले शुरू हो रहा है। इसका मतलब है पूरा दिन अपवित्र रहेगा। न आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, न पूजा कर सकते हैं। ज्ञानी महात्माओं ने चेतावनी दी है इस 3 मार्च 2026 की रात को, जब ग्रहण का साया चंद्रमा पर हो, भूल कर भी घर से बाहर मत निकलना। भूल कर भी होली की अग्नि को स्पर्श मत करना, क्योंकि ग्रहण के समय जब आप अग्नि जलाते हैं तो वह अग्नि देवताओं तक नहीं पहुंचती,
बल्कि वह ब्रह्मांड की काली शक्तियों को भोजन देती है। सारे दर्शक मुझसे पूछते हैं, महाराज, क्या कोई उपाय नहीं है? क्या हम भी रत्नपुरी की तरह नष्ट हो जाएंगे? सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। महात्माओं ने शास्त्रों के गहरे अध्ययन के बाद एक ऐसा अस्त्र खोज निकाला है जो इस रक्त चंदन योग को महाकल्याणकारी योग में बदल सकता है। लेकिन यह उपाय अत्यंत कठिन है और इसे करने का समय बहुत कम है। यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है जिनके भीतर सच्ची भक्ति और अपने परिवार को बचाने का दृढ़ संकल्प है। ध्यान से सुनिए, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इसे कहीं नोट कर लें। एक भी चूक और सब कुछ व्यर्थ। महात्मा ने कहा, 3 मार्च को पूरा दिन आपको निर्जल उपवास रखना होगा, मानो आप किसी बद्धी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। पहला चरण, ग्रहण काल में साधक। जैसे ही ग्रहण काल शुरू हो, दोपहर के समय, आपको एक एकांत कमरे में बैठ जाना है। वहां एक अखंड दीपक जलाना है और उसके सामने एक थाली में काले तिल और जौ का ढेर बनाना है और उस ढेर के बीचों बीच एक काला नारियल स्थापित करना है जो आपके सारे दुर्भाग्य और कर्जे का प्रतीक है। रात भर आपको अपने आसन से उठना नहीं है। आपको मां काली और भगवान विष्णु दोनों का संयुक्त ध्यान करना होगा। मां काली जो संहार करती हैं और विष्णु जो पोषण करते हैं। और आपको यह बीज मंत्र का जाप करना है, AUM ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै मां कालिकायै नमः शिवाय। यह मंत्र एक रक्षा कवच है जो आपके घर के चारों ओर एक अभेद्य दीवार बना देगा। दूसरा चरण, ग्रहण समाप्ति के बाद असली अग्नि। जब ग्रहण पूरी तरह समाप्त हो जाए और सूतक काल हट जाए, आमतौर पर शाम के समय या अगली सुबह, तब आपको उस काले नारियल को काले तिल और जौ के साथ घर के बाहर ले जाना है। किसी चौराहे पर या एकांत शिवालय में जाकर उसे कपूर और सरसों के तेल से जला देना है। याद रखें, जब वह नारियल जले तो उसे देखना मत, पीछे मुड़कर मत देखना। कहना, हे मां, मेरे कुल के सारे श्राप, सारी दरिद्रता, सारा कर्जा आज इस अग्नि में भस्म हो जाए। महात्मा ने अंतिम चेतावनी दी। यह 3 मार्च की रात आर या पार की रात है। जो साधक इस रात जागकर यह अनुष्ठान कर लेगा, मां काली उसके जीवन के सारे काले पन्नों को जलाकर भस्म कर देंगी और मां लक्ष्मी उसके घर में स्थायी निवास करेंगी। दर्शक बंधुओं, समय बहुत कम है। 3 मार्च 2026 यह तारीख आ रही है। हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वजों ने रत्नपुरी के राजा की तरह क्या गलती की है या हमारे पिछले जन्मों के कौन से कर्म हमारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन हम यह जानते हैं कि भगवान ने हमें यह महासंयोग एक चेतावनी के रूप में दिया है। यह वह झाड़ू है जो आपके जीवन के सारे कचरे, सारे दुर्भाग्य और सारे श्रापों को एक बार में साफ कर सकती है। क्या आप भी रत्नपुरी के लोगों की तरह इस मौके को गंवा देंगे या फिर उस रात जागकर अपने भाग्य का नया सवेरा लिखेंगे? चुनाव आपका है। अगर आप यह उपाय करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में अब भी लिखें, जय मां काली, जय श्री हरि। इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य के साथ शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी जीवन मरण का सवाल है। इस जानकारी को बांटना भी एक महापुण्य है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 3 मार्च के विशेष सूतक समय का अपडेट आप मिस न करें। ब्रह्मांड की शक्तियां आप पर कृपा करें। तैयार रहिए। जय श्री महाकाल।